भैया रो राम राम, नमस्कार। कैसे हो आप सब जने? सब जनन को राम राम। और बुंदेली यात्रा शुरू हो गई है। हम फिलहाल पहुंच रहे हैं निवाड़ी और यही के पहले खबर भी आ गई है, खबर शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो उपचुनाव है ऊपीला ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों को ऐलान कर दो है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों को ऐलान कर दो है मध्य प्रदेश में। और 4 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। इन 4 सीटों में खंडवा की लोकसभा की सीट है और जोबट की विधानसभा की सीट है, पृथ्वीपुर की विधानसभा की सीट है और रेगांव की विधानसभा की सीट है। इन 4 ही सीटों के लाने प्रत्याशियों को ऐलान कर दो गो है। और बुंदेली यात्रा भी बुंदेलखंड में है और अब हम पहुंच रहे हैं निवाड़ी। आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नितिन सिंह राठौर होते नामांकन भरे पृथ्वीपुर से। और भारतीय जनता पार्टी ने जिन 4 लोगों के नाम को ऐलान करे हैं वे हैं खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल, जोबट से सुलोचना रावत, पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव और रेगांव से प्रतिभा बागरी। ये 4 नाम हैं जिनको ऐलान भाव है। कुल मिला के पृथ्वीपुर जो बड़ी महत्वपूर्ण सीट है और प्रतिष्ठा की सीट है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे इतने से चुनाव जीतने की कोशिश में है लंबे समय बाद। और ऐसे में पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव को टिकट दो है, लेकिन पूरी की पूरी राजनीति अब की कितने पहुंचे का परिस्थितियां बनी पे बात करने के पहले आप सब जनन को नवरात्रि की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और शुभ दिन है। आप सबके जीवन में मंगल हो, आप सबको जीवन आनंदमय हो, देवी मैया की कृपा आप सब पे बनी रहे, ऐसी कामना बुंदेली बौछार और पूरी टीम आपसे करत है, आपके लाने करत है। और यही शुभ दिन के लाने, नवरात्रि के लाने भारतीय जनता पार्टी को कहबो है कि वे अपने प्रत्याशियों को ऐलान रोके थे और अब प्रत्याशियों के नामों को ऐलान होगा है। और निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर सीट, हालांकि निवाड़ी और टीकमगढ़ 2 ही जिला की मानी जाती है कि पृथ्वीपुर की जो सीट है वह 2 ही जिला के जो हिस्सा हैं उनमें लगत है। और निवाड़ी टीकमगढ़ जिला की पृथ्वीपुर सीट के लाने भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर शिशुपाल यादव को प्रत्याशी बनाओ है। डॉक्टर शिशुपाल यादव को जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वह जहाँ है कि वे समाजवादी पार्टी में थे। 2018 में मूल रूप से वे पृथ्वीपुर से दूर इलाके, उत्तर प्रदेश इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन पृथ्वीपुर को उनने अपनो राजनीतिक क्षेत्र बनाओ। और ई के बाद 2018 में वे विधानसभा को चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के टिकट पे। और समाजवादी पार्टी के टिकट पे डॉक्टर शिशुपाल यादव ने बहुत अच्छे वोट हासिल करे और बृजेंद्र सिंह राठौर जो उस समय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे उनसे 7,000 से कछु ज्यादा वोटों से भी हारे। लेकिन चूंकि वोट उनको बहुत ज्यादा मिल गए और 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई थी पृथ्वीपुर में और कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को जो ज्यादातर वोट है वो चुनाव होत में शिफ्ट होगा तो शिशुपाल यादव के खाते में, यानी शिशुपाल यादव के पक्ष में। और होत में यही वजह से बड़ी ज्यादा वोट मिल पाए शिशुपाल यादव को और 7,000 से ज्यादा वोटों से, हालांकि वे चुनाव हारे लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को इतने वोट मिल वो अब प्रत्याशित मानेगा तो। और यही वजह से जब कछु दिनों बाद डॉक्टर शिशुपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, भारतीय जनता पार्टी ने भी सोची कि भविष्य के लाने एक बड़ो नेता मिल गया। लेकिन यही बीच में बृजेंद्र सिंह राठौर को कोरोना के चलते निधन होगा और अचानक से बीच में उपचुनाव की नौबत आ गई। और अब परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। परिस्थितियां ये हैं कि जिस तरीके से बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद उनके पुत्र नितिन सिंह राठौर को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी और फिर भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय प्रत्याशी की मांग बेहद तेज हो रही थी। और यही वजह से तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार थे, चाहे वे अनीता नायक हों, चाहे गणेशी नायक हों, चाहे अनिल पांडे हों, चाहे रोशनी यादव हों, ये सब स्थानीय प्रत्याशी की एक तरीके से मांग इनडायरेक्ट तरीके से हो रही थी। और यही वजह से अब डॉक्टर शिशुपाल यादव को जब टिकट मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती निश्चित तौर पे ही बात की है कि जो लोकल के लोग हैं, जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वे की तरीके से अब सहयोग करत, कितने
बेहतर तरीके से डॉक्टर शिशुपाल यादव को सहयोग करते हैं और अब स्थानीय जो लोग हैं उन पे जा बात बहुत ज्यादा निर्भर करत है। और ई के अलावा डॉक्टर शिशुपाल यादव की अगर ताकत की बात करें तो समाजवादी, चूंकि पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पे यादव जो समाज है वो बड़ी संख्या में है, उनको निश्चित तौर पे उनको फायदा मिले। और ई के अलावा शिशुपाल यादव के पक्ष में कई सारी चीजें जाती हैं कि बहुत सारे उनने अलग अलग जाति समूहों को, समुदायों को जोड़े हैं पिछले कुछ सालों में इलाके में काम करके, और यही वजह से वे कहूं ना कहूं एक बेहतर प्रत्याशी साबित हुई हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से नितिन सिंह राठौर के पास अपने पिता की विरासत है, अपने पिता के द्वारा कराए गए काम है। विशेष तौर पे जब बृजेंद्र सिंह राठौर 2018 में कमलनाथ सरकार में मंत्री बने तो उसके बाद जो उनके काम हते और उसके बाद जो लगातार उनकी एक सरलता जी को कही गई कि वे मंत्री बनने के बाद और बेहतर भय एक व्यक्तित्व के तौर पे, और वही वजह से उनको एक अच्छो मान सम्मान स्थापित भाव। और अब नितिन सिंह राठौर वो अपने पिताजी की विरासत के संगे सामने है। और दूसरी बड़ी बात कि नितिन सिंह राठौर अचानक से राजनीति में नहीं आए। 2017 से यानी 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले से नितिन सिंह राठौर लगातार सक्रिय हो चुके थे अपने पिताजी के 2018 के चुनाव में भी। और ई के बाद अब उसके बाद जब मंत्री को कार्यकाल रहो, जब वे भोपाल रखते बृजेंद्र सिंह राठौर, वो टाइम नितिन सिंह राठौर क्षेत्र में पूरा काम काज संभालते। कुल मिलाके क्षेत्र से परिचय है, क्षेत्र के लोगों से परिचय है और उनको एक पूरा अपना नेटवर्क भी स्थापित हो चुके। तो ऐसा नहीं हो कि अचानक से उनको चुनाव लड़ने पड़े हो। लगभग 4-5 साल से भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हते और कांग्रेस पार्टी को अपना परंपरागत वोट पृथ्वीपुर में है ही है। तो इन्हीं के भरोसे अब एक मजबूत लड़ाई हो सकत है। हालांकि परिस्थितियां का बने जो तो कुछ दिनों बाद पता चले, लेकिन एक अच्छी लड़ाई देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार भी है, तमाम सारे मंत्रियों को डेरा भी इलाके में हो चुके हैं और अब सबकी कोशिश यही है कि कैसे न कैसे पृथ्वीपुर की जंग को जीते जाए। और इस जंग को जीतने के लाने दो ही पार्टियां अब आगे बढ़े। निवाड़ी में आज पहला नामांकन है नितिन सिंह राठौर को, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को। सो हम पहुंच रहे निवाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के नामांकन के समय भी कोशिश करें कि हम उतने पहुंच पाएं और सीधे तौर पर पृथ्वीपुर चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट आप लोगों को देते रहे लगातार बुंदेली बौछार पे। कहा कि बुंदेली बौछार है बुंदेलखंड की आवाज, बुंदेली बौछार है बुंदेली के मान सम्मान की आवाज, और बुंदेली बौछार आपको असली सही खबरें भी दिखाए और जनता की असली बातचीत भी आप सब लोगों को दिखाए। सुबह सफर आज शुरू हो रहा हो। नवरात्रि की एक बार फिर से आप सब जनन को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब के जीवन में खूब मंगल होए, खूब बढ़िया मजे होए। कोरोना जैसी बीमारी या कोनो और समस्याओं से हम सब बचे रहें, यही के लाने प्रार्थना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड। राम राम।